आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही चीज़ें जो हम नज़र नहीं आती वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है, यही कि यह सब किया जाता है। यह एक साइलेंट वॉर है जहाँ वर्ड्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड ही सबसे बड़े हथियार है। मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट क्या है? जिंदगी को बिना इजाज़त के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें हम ना सिर्फ टैक्सेस के बारे में बताएंगे बल्कि आपको इससे बचने के सबसे असरदार तरीके भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैसिनेटिंग और रहस्यमय दुनिया में और समझते हैं कि कैसे डार्क साइकोलॉजी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे भी माहौल को अपने नियंत्रण में कर लेता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आपको पता तक नहीं चलता यह उनकी मर्जी है या नहीं, बल्कि उनके दिमाग के जाल में फंसकर निर्णय ले रहा है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर जैसे कई बाबा लोग कैसे दूसरों के दिमाग की साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। मनोज्ञान करके किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की तरीकों को बदला जाता है। इसे समझने वाले लोग दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता जिसका माइंड कंट्रोल हो रहा है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे व्यक्ति एक हकीकत तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, खतरनाक हथियार बना सकता है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में निपुण होते हैं वे कुछ खास स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है कि इमोशन माइंड रीडिंग। इमोशन माइंड रीडिंग जैसे आपको इमोशनल किया जाता है, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेशन के सामने भाव और सोचने के तरीका को सटल रूप में कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार को धीरे धीरे अपनाने लगता है तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अनजान विश्वास पैदा हो जाता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति यह है कि फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान रूप में दिमाग और के डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज़ का डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इस डर का फ़ायदा उठाते हैं और वे सटली ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं सडनली जो आपके दिमाग में अनिश्चितता और भय पैदा करें। यह दिखाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। डर, फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्ट या इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग को यह नैरेटिव सेट कर सकता है जो उसके फायदे के अलावा गैसलाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जिससे आपके अपने ही विचारों और यादों पर संदेह होना लगता है। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत है और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार कहे कि तुम चीज़ों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे सकती है तो यह गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। यह तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक छिपा हुआ रहस्य है गिल्ट ट्रिपिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके व्यक्ति दूसरे को अपराध बोध की भावना जानता है। दोस्तों, पूरी समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।